नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष है, अष्टमी का दिन सोमवार है, विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 9 नवंबर है, जो वर्ष का 313वां दिन होता है और साल में भी 52 दिन बाकी हैं। 9 नवंबर के इतिहास की अगर हम बात करें तो 9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड की स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर राज्य में कई वर्षों से चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया गया। वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 के बाद स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम उत्तराखंड कर दिया गया। सन 1922 में अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया। नोबेल समिति ने किन्हीं कारणों से 1921 के पुरस्कार के विजेता का चयन 1922 में किया। 9 नवंबर 1979 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। इसके ठीक 30 साल बाद यानी 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। वैसे आज राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है। सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्यायी प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। आज विश्व उर्दू दिवस भी है। हर साल भारत में 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस यानी आलमी ओम या उर्दू दिवस मनाया जाता है। यह उर्दू के प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल का जन्मदिन भी है। रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी से काले धन को कम करने, आयकर अनुपालन और प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने तथा पारदर्शिता बनाने में सहायता मिली है। श्री मोदी ने कहा कि इन परिणामों से राष्ट्र की प्रगति को बहुत फायदा हुआ है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऐलान किया है कि शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज रखा जाएगा। वह सूरत के हजीरा से भावनगर के घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा शुरुआत के मौके पर बोल रहे थे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत एफिडेविट फॉर्म के जरिए दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने ये एक बयान में कहा कि योजना के लाभार्थियों की प्रक्रिया को देखते हुए यह छूट दी गई है। कोरोना से पस्त हो चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब एक और अच्छी खबर आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 18.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 560.615 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब हो गई थी और इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी में करीब 24% की गिरावट आई, लेकिन हाल के दिनों में अर्थव्यवस्था के लिए कई अच्छी खबरें सामने आने लगी है। मैन्युफैक्चरिंग PMI बढ़ा है, ई-वे बिल में अच्छी बढ़त हुई है और GST कलेक्शन भी बेहतर हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका के में राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है। कई बाजार भागीदारों का मानना है कि बाइडेन के इस जीत से भारतीय कंपनियों और खासतौर से IT कंपनियों, घरेलू वित्तीय बाजार के लिए एक अच्छी खबर है। और लॉकडाउन से आप अगर उब चुके हैं और पर्यटन पर जाने की सोच रहे हैं, बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो पुणे से 100 किलोमीटर दूर सतारा जिले का भिलार गांव बेहतर विकल्प हो सकता है। इसे किताबों का गांव भी कहा जाता है। महाराष्ट्र सरकार और मराठी विकास संस्थान की ओर से यहाँ गांव के 35 घरों में लाइब्रेरी सेवा शुरू की गई है। यहाँ गांव में या फिर आप घरों में या उनके लॉन में झूलते हुए आप किताब पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। पाठकों के लिए यह पूरी सेवा एक तरीके से निःशुल्क है, बशर्ते आप कोरोना वायरस से बचने के सभी एहतियात बरतें। आज के लिए इतना ही। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।